नमस्कार, यह है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हमारी प्रस्तुति किसमें कितना दम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मतदान के 3 राउंड खत्म हो चुके हैं और अब बारी है चौथे चरण की, जो हो रहा है 23 फरवरी को। हमारे सेफोलॉजिस्ट यानी चुनावी समीकरण के एक्सपर्ट पार्थ प्रतिम दास मेरे साथ है। नमस्कार दादा। नमस्कार दादा। तो आइए अब पहले ये देख लेते हैं कि चौथे राउंड की 59 सीटें जो हैं यहाँ पर वो किस किस इलाके में बटी हुई हैं। हमारा वीडियो आप देखेंगे। चौथे चरण में जो 59 सीटें हैं उनमें अवध में 7 जिलों में 51 सीटें हैं, रोहिलखंड में 1 ज़िले में 4 सीटें हैं और बुंदेलखंड में भी 1 ज़िले में 4 सीटें हैं। आइए थोड़ा सा आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताएं। इस इलाके के 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में 50 सीटें जीती थी 59 में से, ध्यान रखिएगा। और अवध और बुंदेलखंड को बीजेपी के मजबूत इलाके माना जाता है। अगला पेज ये बताएगा आपको ग्राफिक्स का। लखीमपुर खीरी के किसान आंदोलन के प्रभाव पर नजर रहेगी। आपको मालूम होगा अक्टूबर में पिछले साल कुछ किसान आंदोलन के दौरान मौतें हुई थी, जिसके बाद इस इलाके में पारा बहुत गर्म हो गया था। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के सिख वोटर किस तरह वोट करते हैं, इस पर ही लोगों का ध्यान रहेगा। और SC वोटर जो है, खासकर पारसी समुदाय और ब्राह्मण, कुर्मी और लोध राजपूत वोटरों पर भी सभी की नज़र रहेगी। तो ये तो हुआ इस इलाके का थोड़ा सा आपको जो हमने डिटेलिंग की है वो। अब हम पार्थ से बात करते हैं। पार्थ आप आइए और हमें समझाइए कि जो 59 सीटों का समीकरण है वो किस तरीके से काम करेगा। देखिए, जो 59 सीट है, पहले आप देख लेंगे। मैं अगर चलिए फेज 4 में सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, करके आपको ये देखिए जो 59 सीट्स है, एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको बता रहा हूँ जी, जस्ट टू स्टार्ट द डिस्कशन जी। इसमें SP ने 59 सीट्स में सिर्फ 5 मुस्लिम और 5 यादव कैंडिडेट डाला है। अच्छा। 59 में सिर्फ 10 मुस्लिम प्लस यादव कम्युनिटी से है। मतलब ये एरिया थोड़ा सा SP के लिए मुश्किल सा एरिया है। मतलब अच्छा। जो ट्रेडिशनल जो SP का वोट है जी, मुस्लिम और यादव, ये इधर नहीं है। नहीं। नंबर 1 जाट नहीं है, बिल्कुल। एक सीट है आपका राजभर, अर्कबंशी बोलता है, ठीक है। एक सीट में 59 में सिर्फ एक सीट है, बिल्कुल, जहां पर थोड़ा सा राजभर वोट है। बाकी 58 सीट्स आप समझ लीजिए। तो कौन कौन सी जातियां यहाँ पर प्रधान है? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मतलब मेन जो पार्ट है SC वोट काफी ज्यादा संख्या में है। तो अगर SC वोट से चालू करेंगे और SC वोटर में मेजोरिटी जो है वो आपका पारसी कम्युनिटी का है, ठीक है। अच्छा। तो आप समझ लीजिए, अगर देखिए 59 सीट्स है जी, तो पहले 59 सीट्स में सीट टैली आपने बता दिया, फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। देख लेना चाहता हूँ। देखिए 2017 में 50 तो बीजेपी जीता था, कांग्रेस 2, BSP 2, SP 4 और अपना दल 1, तो मतलब 51 बीजेपी प्लस अपना दल मिलाकर 51। पार्लियामेंट में भी जी, अगर मैं असेंबली वाइज जब देखूंगा जो हाँ कैसे वोटिंग हुआ, तो उसमें अगर दिखाई देगा तब भी 51 सीटों में लीड था। तो मतलब 2 बार बहुत ही स्टेडीली आप समझ लीजिए इधर बीजेपी का लोगों ने वोट किया। तो क्या 2022 में वो ट्रेंड चेंज करना मतलब इतना आसान नहीं होगा SP के लिए, मुश्किल होगा। ये चक्र इसके लिए मुश्किल है, ये फेज मुश्किल है जी। और क्या है, आपको पहले जो बताया, जो आपका जब मुस्लिम प्लस यादव संख्या में नहीं है, आप कैंडिडेट से ही मालूम हो जाता है। 59 में समझ लीजिए ओनली 5 मुस्लिम और 5 यादव, माने 10 ऐसे कैंडिडेट जिन पे SP को यकीन हो सकता है। नहीं मतलब समझ लीजिए जो कम्युनिटी का जो कास्ट का सपोर्ट है वो SP को बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाता है आपको। देखिए 59 में कितना सीट है जहां पर SC वोटर 20% से ज्यादा है जी। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बहुत ही हमारा सिंपल है, SC पॉपुलेशन मोर देन 20%। देखिए 59 में 46 सीट्स है, 46 सीट्स है जहां पर SC पॉपुलेशन 4/5 जो है, हाँ, तो SC वोट है। SC वोटर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और SC वोटर में पारसी कम्युनिटी का जो वोटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप देखेंगे हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, ये जो एरिया है इसमें पारसी भरा हुआ है, ठीक है। तो अवध का ये वाला जो पार्ट है इसमें समझ लीजिए पारसी वोटर डिसाइड करेगा ये सारे डिस्ट्रिक्ट में कौन ज्यादा सीट जीत सकता है, ठीक है। और तो SC वोटर में 46 में आप देखेंगे सीट टैली में देखेंगे 38 जीत लिया था जी 2017 में बीजेपी ने। तो ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम है, इधर भी 38 जीता था। लोकसभा के चुनाव में भी 2019 में, लोकसभा चुनाव में अगर असेंबली वाइज हम लोग रिजल्ट एनालिसिस करें तब भी 38 सीटों में आपका लीड था। तो SC वोट अगर बीजेपी, और ये देखिए मतलब बीजेपी का एक जो
इलेक्शन स्ट्रेटजी रहता है जो नॉन जाटव आपका जो एससी है उसको कंसोलिडेट करना। तो ये बीजेपी का पासी वोट जो यहाँ पर है उससे बीजेपी को काफी उम्मीद होगी। काफी उम्मीद है, ठीक है। और ये बाकी पिछले बार 2 बार किया था, ठीक है। और आप देखेंगे जो सेंट्रल जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है, तो मोहनलालगंज का जो एमपी है कौशल किशोर, उनको मिनिस्टर भी बनाया गया था जी, ठीक है। तो पासी कम्युनिटी से है, उनको मिनिस्टर भी बनाया गया। तो समझ लीजिए वो भी एक इंडिकेशन ये लोग देने का कोशिश कर रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए एसपी भी कोशिश नहीं छोड़ रहा है। ओके, तो समझ सब तो कैंडिडेट डालता है। जनरल कैटेगरी जो सीट है उसमें कोई एससी कम्युनिटी का कैंडिडेट नहीं देता है। एसपी इस बार जनरली एक ट्रेंड जो होता है बहुत ही कम ऐसे ये है, लेकिन एसपी ने देखेंगे हरदोई जो सदर का सीट है जी, उसमें जनरल सीट में पासी कैंडिडेट दिया है। अच्छा, तो समझ लिया एक मैसेज देने के लिए, देखो मैं जनरल सीट में भी तुमको टिकट दे रहा हूं, एक संकेत जाएगा, एक संकेत जाने के लिए, एक मैसेजिंग के लिए। हरदोई जो सीट है बीजेपी का इस बार बहुत मतलब माना जाता है मजबूत सीट है, लेकिन शायद मैसेजिंग के लिए एसपी भी कोशिश कर रहा है एससी वोट के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी जातियां हैं जिनके बारे में हमें जानने की जरूरत है? हाँ, देखिए इस बारे में आपको देखिए इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा किया नहीं। सिख वोटर पीलीभीत में आपका 2 सीट में इंपैक्ट कर सकते हैं, 2-3 सीट में, क्योंकि सिख वोटर बहुत कम है यूपी में। पीलीभीत में ओवरऑल पॉपुलेशन 4% है जी, तो 2 सीट में इंपैक्ट कर सकते हैं। और लखीमपुर खेरी में इंसिडेंट हुआ था जी, बिल्कुल, ठीक है। तो लखीमपुर खेरी में भी 2 सीट में आपको इंपैक्ट कर सकता है। इसका बाहर सिख वोट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकता है। ये जो बेल्ट है ये ब्राह्मण का बहुत संख्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए आपका जो लखीमपुर खेरी में जो इंसिडेंट हुआ था, जो बीजेपी सांसद का नाम है, जो मिनिस्टर है वो ब्राह्मण है, आप समझ रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं ये इधर जो 59 सीट्स है, इधर ब्राह्मण कितना सीटों में आपको इंपैक्ट कर सकता है। तो ये देखिए ब्राह्मण 37 सीट, तो 37 में से 59 में 37 सीट्स है जी। और ये क्या ब्राह्मण एरिया अभी घुस रहा है, आप समझ लीजिए। अवध में ब्राह्मण पॉपुलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसमें ब्राह्मण वोटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो ब्राह्मण में जो 37 सीट्स आप देखेंगे, पिछले बार इसमें 32 जीत लिया था। और आप देखेंगे पार्लियामेंट मतलब असेंबली वाइज जो पार्लियामेंट इलेक्शन रिजल्ट देखेंगे तब भी आपको सीटों में लीड मिला था, 31 सीटों में लीड दिया था। तो ब्राह्मण अच्छा संख्या में बीजेपी को वोट किया था, ठीक है। और ब्राह्मण ट्रेडिशनल एसपी का वोट बेस नहीं है, पासी भी नहीं है, बिल्कुल ब्राह्मण भी नहीं है। तो इसीलिए क्या ये फेज एसपी के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपका चैलेंजिंग होगा। दूसरा जो कम्युनिटी आप समझ लीजिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो एक है आप समझ लीजिए, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुर्मी। अच्छा। कुर्मी भी 16 सीटों में इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें एसपी का थोड़ा उम्मीद है, ठीक है। कुछ लीडर भी कुर्मी लीडर भी एसपी ज्वाइन किया जी। तो आप ये जो 16 सीट है जहां पर कुर्मी इन्फ्लुएंस कर सकता है, एसपी वहां पर कोशिश करेगा थोड़ा। और सीट टैली में देख लेंगे, देखना चाहिए 16 में 14 पिछले बार आपने बीजेपी, अपना दल तो वैसे भी अपना दल बीजेपी का अलायंस में था, कास्ट पार्टी के रूप में जाना जाता है, और ना बीजेपी का अलायंस में था 2017 में था। और पार्लियामेंट में देखे 14। तो ये 16 सीट हमको देखना पड़ेगा ये कैसे होगा। ये कुर्मी बेल्ट कुर्मी सीट है। और एक कम्युनिटी है जो भी बीजेपी का ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस है, वो है आपका लोध राजपूत जी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे लोध राजपूत ये जो बेल्ट है इसमें 14 सीटों में 14 सीटों में आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो लोध राजपूत कल्याण सिंह जी का टाइम से बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन करता रहा है जी। और ये जो 14 सीटें आप देखेंगे यहाँ पर भी 12 सीटों में बीजेपी आ गया था, इधर भी 12 सीटों में बीजेपी आ गया था, लीड लिया था। तो ये मेन कम्युनिटी है। और साथ में मतलब एंड में एक बार मैं एक करना एक कम्युनिटी और जानना चाहूंगा मैं, राजपूत जो है वो कितने में देखिए कितनी सीटों पर? देखिए इधर क्या होगा, राजपूत कम्युनिटी अगर मैं सिलेक्ट कर लिया तो देखिए 17 सीट है, ठीक है। ये भी है, अभी देखना पड़ेगा। राजपूत और ब्राह्मण का कभी कभी राइवलरी चलता है जी, ठीक है। तो वो सारे सीटों में एसपी को उम्मीद रहेगा जहां पर राजपूत और ब्राह्मण का थोड़ा सा सोशल डोमिनेंस लेकर। तो उस तरीके से क्या एसपी ने टिकट बांटा है? थोड़ा सा बटा है, आप देखेंगे। अब ब्राह्मण ऐसे कितना सीट है, तो 12 सीट ऐसा है जिसमें दोनों के बीच में जिसमें क्या है, ब्राह्मण भी ठीक ठाक है जी और राजपूत भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो एसपी जो चाहेगा, जो समझ लीजिए, जो अभी देखिए उनका जो कैंपेन स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा ठाकुरबाद लेकर जो बात कर रहा है, ठीक है, वो बात करके थोड़ा सा ब्राह्मण वोट अगर इधर निकल जाए, ठीक है, तो एसपी का ये कोशिश रहेगा। तो ये 12 सीटों में भी हमको जब रिजल्ट आएंगे हमको भी देखना पड़ेगा ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो समझ लीजिए, एक मैं अगर रिकैप कर देता हूं जी, तो समझ लीजिए सबसे ज्यादा एससी वोट है जी, बिल्कुल।
यादव कैंडिडेट 5 है, यादव और मुस्लिम 5 हैं, बहुत ज़्यादा इधर पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है 5-6 सीटें होगा जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रेटर देन 20% है, उससे ज़्यादा नहीं है। पासिव वोट इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट 2014 से बीजेपी को वोट करते आया है। इवन बीजेपी ने रिसेंटली जो मोहनलालगंज का एमपी है कौशल किशोर, उनको मिनिस्टर बनाया है एक सिग्नल देने के लिए। तो पासिव वोट इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया में, नंबर 1। नंबर 2 ब्राह्मण जी। तो ब्राह्मण लखीमपुर खीरी में का भी ये वोटिंग होने जा रहा है। लखीमपुर खीरी में भी मतलब उतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी बीजेपी ने तेनी को, ठीक है, आप समझ लीजिए, उनको नहीं हटाया था मिनिस्टरशिप से। तो एक ब्राह्मण के बेटे को जमानत भी मिल गई है, जमानत भी मिल गई है, ठीक है। तो इलेक्शन का पहले तो एक ब्राह्मण वोट को एक कंसोलिडेशन डेफिनेटली करने का ये कोशिश करेंगे। कुर्मी वोट है, लोध राजपूत कुर्मी वोट है भी 16 सीटों में है, जहां पर कुर्मी क्या है, थोड़ा खेती कम्युनिटी है। और इस एरिया में जो स्ट्रे कैटल, जो खुला सांड का एक इशू है, तो एसपी शायद कुर्मी में थोड़ा बहुत डेफिनेटली डेंट कर रहा है अभी का जितना ग्राउंड फीडबैक से हिसाब से। और लोध राजपूत वो भी 17 सीटों में आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। वो बीजेपी का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। तो आप देखेंगे ये जो फेज है ये माना जा रहा है। आप देखेंगे 59 में 50 सीट जीता था पिछले बार भी, और पार्लियामेंट में आपका मतलब वालों सेम नंबर था, ठीक है। तो ये बीजेपी का काफी गढ़ है। देखना पड़ेगा पासिव वोट टूट रहा है नहीं टूट रहा है, देखना पड़ेगा। ब्राह्मण राजपूत का जो सोशल डोमिनेंस के लिए कुछ सीटों में, और वो संख्या अच्छा बुरा नहीं है, ऑलमोस्ट 16 सीट है जहाँ पर ब्राह्मण प्लस राजपूत दोनों इन्फ्लुएंशियल है, वो कुछ टूटेगा नहीं टूटेगा वो देखना पड़ेगा। कुर्मी क्या वन साइडेड मतलब थोड़ा ज्यादा एसपी के साथ झुक जाएगा नहीं। लोध राजपूत भी किसान कम्युनिटी है, उसको तो इस एरिया में किसान बोलकर ही माना जाता है, ठीक है। एक बार बताइए दादा कि 59 में से 50 सीट भाजपा ने जीती थी और 1 सीट उनके सहयोगी दल ने, 51 सीट, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इस बार कोई ऐसी वेव भी नहीं चल रही है। तो आपको लगता है कि इस बात के बावजूद कि बीजेपी का ये इलाका मजबूत माना जाता है, उस तरह की परफॉर्मेंस रिपीट हो पाएगी इस बार? नहीं देखिए, और वो परफॉर्मेंस देखिए, वो एक बार हो गया, मतलब आप समझ रहे 301 बैटिंग करने गया, 300 स्कोर कर लिया। आप समझ रहे हर दिन हर मैच में आप 300 स्कोर नहीं कर सकते। तो जो माहौल था वो क्या है, पहले 5 साल अखिलेश जी का सरकार था, एंटी इनकम्बेंसी था, इस बार रिवर्स है, इस बार बीजेपी का सरकार है। इधर अभी ये है कुछ इश्यूज है, महंगाई इश्यूज है, बेरोजगार इश्यूज है, स्ट्रे कैटल इश्यूज है, ठीक है। कुछ एरिया में संरक्षण लेकर भी कुछ इश्यूज है, ठीक है, लोकल इश्यूज रहता है। सीटिंग एमएलए आपका 51 सीटिंग एमएलए है, उसका एंटी गवर्नमेंट से रहेगा, तो वो रिपीट करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट ना का बराबर, मतलब सभी मान जाएगा वो तो रिपीट नहीं होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपका जो एसपी का ये वोटर लोग एसपी को कभी भी वोट नहीं किया है। साथ में ये भी समझना है, जब पासी कम्युनिटी पूरा एसपी को वोट किया, ब्राह्मण पूरा एसपी को किया, कुर्मी पूरा एसपी को किया, लोध राजपूत का पूरा एसपी को किया, ब्राह्मण राजपूत पूरा एसपी को किया, ऐसे भी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन इस बार थोड़ा टूटेगा, बाइपोलर जनरली फाइट है, ठीक है, बीजेपी और एसपी के बीच में। इसमें एक सीट आपका रायबरेली का, एक सीट में कांग्रेस भी अच्छा लड़ रहा है जी, ठीक है, मनीष सिंह उनका, और दूसरा एक एससी रिजर्व सीट है, अच्छा, ठीक है, उधर कांग्रेस भी अच्छा लड़ रहा है, ठीक है, उनका कैंडिडेट भी स्ट्रांग है। और बीएसपी भी आप समझे 4-5 सीटों में, हरदोई का एक सीटों में बीएसपी अच्छा लड़ रहा है, तो कुछ सीटों में बीएसपी अच्छा लड़ रहा है। तो 59 में समझ लीजिए मैक्सिमम 6-7 सीट छोड़कर बाकी में तो फाइट है बीजेपी वर्सेस एसपी। बहुत बहुत शुक्रिया पार इस सारी जानकारी के लिए। तो किसमें कितना दम में अभी यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए आप हमेशा TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।